सात्विक पांडे जो है वो दूसरों के ऊपर वीडियोस क्यों बनाता है? वैसे तो मुझे ओवर द इयर्स काफ़ी सारा प्यार मिला है आप लोगों से, काफ़ी सपोर्ट मिला है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने। बट उन्हीं में से कुछ 1% 5% ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई अपना काम करो ना, तुम्हें क्या पड़ी है, दूसरों के बारे में क्यों बात करते हो, अपना कंटेंट बनाओ। तो आज हम जानेंगे अपना कंटेंट क्या होता है और इस चीज़ को, ये जो पूरा का पूरी ये जो कमेंट करते हैं लोग के अपनी वीडियोस क्यों नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर क्यों बनाते हो, इसको हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये जो 1-1.5 लाख लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वैसे तो बहुत छोटा सा नंबर है ये, बट ये 1-1.5 लाख लोगों ने पता है आपको सब्सक्राइब क्यों किया है मुझे? इन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विचार आपस में मिलते हैं, कहीं ना कहीं मेरी बातों से इनको कुछ सीखने को मिलता है। और जो चीज़ मैं करता हूँ अलग अलग लोगों के ऊपर बात करके, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो ऑफ पर्सपेक्टिव्स। अब देखिए, हर चीज़ को देखने का हर इंसान का अलग अलग नज़रिया होता है, हर किसी का अलग अलग परसेप्शन होता है। और अगर हम किसी एक व्यू पॉइंट को लेकर के बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो जाएंगे तो हम उस चीज़ के बाकी एंगल्स को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और हमारा दिमाग जितना खुलना चाहिए वो खुल नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हर किसी का ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से देखने के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। और जिस चीज़ के जितने ज़्यादा व्यू पॉइंट्स सामने आएंगे, व्यूअर्स का, दर्शकों का उतना ही ज़्यादा दिमाग खुलेगा। अब जैसे हम बात कर लेते हैं जो पॉलिटिकल युद्ध होते हैं या धर्म युद्ध होते हैं, उनके होने का कारण क्या होता है? होने का क्या कारण ये होता है, या तो कई केसेस में सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट अवेलेबल होता है, इस वजह से जो इंसान है वो बाकी सारे व्यू पॉइंट्स को मानता ही नहीं है कि ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, या जो बाकी व्यू पॉइंट्स हैं उनको वो देखना नहीं चाहता या वो दिखाया नहीं जा रहा उसको, इस वजह से वो सोच नहीं पा रहा है ऑब्जेक्टिवली कैसे चीज़ को देखें। उसको जो चीज़ प्रस्तुत कर दी गई वो उसको एज इट इज़ ले ले रहा है। हाँ, भगवान ये है, एक ही है, मेरा धर्म ये है, एक ही है, इसके अलावा ना मैं आगे कुछ सुनूंगा ना मैं पीछे कुछ सुनूंगा। तो वो सोचने और समझने की क्षमता का अंत कहाँ पर हुआ? जब व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करना या देखना बंद कर दिया उस इंसान के दिमाग ने। सो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका दिमाग खुलने के लिए और ज़्यादा टॉलरेंस पैदा करने के लिए आपको सारे व्यू पॉइंट्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो कि हर इंसान को इस देश में संविधान ने हक दिया हुआ है उस चीज़ का। और ये चीज़ को दबाने की जब कोशिश होती है तभी इंटॉलरेंट लोग पैदा होते हैं। जैसे आप राइट का एग्जांपल पकड़ लो, वो अपना अलग मीडिया कंट्रोल करने में तुला हुआ है जिसके अलग रेपरकशंस देखने को मिलते हैं। लेफ्ट वाला अपना अलग मीडिया कंट्रोल करने के ऊपर तुला हुआ है जिसके हमको अलग रेपरकशंस देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है? जो एक दूसरे की आवाज़ पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? डायलॉग नहीं हो रहा है, ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? लोग फिर अलग अलग तरीक़ों से अपनी भड़ास बाहर निकाल रहे हैं, फिर सीधे दंगे हो रहे हैं, सीधे फसाद हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं होने के लिए हमको वाद संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपस में रखना। उसके लिए हर एक चीज़ के ऊपर ओपन में, खुले में चर्चा होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ क्रिएटर। ये जो अपनी बात रखना, अपना वीडियो बना के दिखाना लोगों को, ये क्या होती है? ये मैं इसको कंटेंट क्रिएटर नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा शोमैन, है ना। जो मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड शोमैनशिप। अब अगर कोई शोमैन है वो ये दिखाना चाहेगा ना कि भाई मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरी कला को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। दिस इज़ वॉट शोमैनशिप इज़। अ शोमैन वॉन्ट्स हिज पीस ऑफ आर्ट टू बी एक्नॉलेज्ड एंड एडमायर्ड, इफ़ नॉट एडमायर्ड ही वॉन्ट्स इट टू बी एक्नॉलेज्ड। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? जनता बोले भाई ये वीडियो देख के तो मज़ा आ गया, क्या वीडियो बनाई है भाई ने। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें फिटनेस सीन की, तो आप जानते ही हो फिटनेस कंटेंट हैज़ बिन रिपीटेटिव, मतलब घिसा पिटा कंटेंट हो चुका है। वो सेम चीज़ जो आपको 10 साल पहले देखने को मिल रही थी आज भी वही चल रही है। बाइसेप का साइज़ कैसे बढ़ाएं, चेस्ट को कैसे ट्रेन करें। तो अगर आपको वही सब घिसी पिटी चीज़ें चाहिए, सो आई एम मोर देन वेलकम। मैं वही सारी चीज़ें फिर से बना दूंगा। वो अलग बात है ना, आप देखोगे उसको, ना आपको देखने में मज़ा आएगा, ना उसको मुझे बनाने में मज़ा आएगा। क्योंकि अगर मैं वो चीज़ बना रहा हूँ एज अ शोमैन, मैं चाहूँगा उसको लोग देखें, तो उसमें कुछ मिर्च मसाला मुझे ऐड करना पड़ेगा। मिर्च मसाला मैं उसमें कैसे ऐड करूँ? वो बाइसेप तो बाइसेप है,
VFX आर्टिस्ट हायर करूँ मैं उसके लिए, और बेटर तरीके से दिखाने के लिए क्या करूँ मैं? मतलब देयर इज़ नॉट मच विगल रूम कि जिसमें खेला जा सके। इसीलिए आई चूज़ कि मैं अपनी वीडियोस को तरह तरह के एग्जाम्पल्स से लोगों को माध्यम बना करके आपको नॉलेज शेयर करूं, या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, या जो भी चीज़ें आप सीख सकते हो वो किसी और के माध्यम से जाएं, तो क्या होगा कि मेरा मैसेज एक तो जल्दी पहुंचेगा, प्लस दैट पीस ऑफ कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है वो एक्साइटिंग होगा, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। जब भी मैं 5-5, 6-6 महीने का गैप ले लेता हूँ, जो लोग 1-2% लोग जो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, व्हाई डू यू मेक वीडियोज़ ऑन अदर्स, उनका तो कोई मुझे कमेंट नहीं आता, बट एक्चुअली जो लोग मुझे जेन्युइनली फॉलो करते हैं उनका मुझे बहुत मैसेज आता है कि वी जेन्युइनली मिस यू। मतलब आप चले गए तो हमको मज़ा नहीं आ रहा कंटेंट में, ये मतलब रेपिटेटिव कंटेंट हो गया, आप आओ प्लीज़ उसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, यहाँ पर आपको ओपिनियन चाहिए, वहाँ पर आपको ओपिनियन चाहिए। सो वन मोर रीज़न कि मैं क्यों इस तरह के वीडियोस बनाता हूँ, दैट इज़ कि बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है कि वी वांट योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस एंड दिस एंड दिस पर्सन। सो लोग सुनना चाहते हैं मेरा क्या कहना है किसी के बारे में, एंड टू केटर द नीड्स ऑफ माई पीपल मुझे ओपिनियंस व्यक्त करने पड़ते हैं। अब जैसे हम समझ लेते हैं इसको एक टीचर के तरीके से, गुरु की तरह से। सो किसी को कुछ सिखाने के लिए जो गुरु होता है, जो टीचर होता है, वो पहले तो प्लेन अप्रोच अपनाता है। अगर वो प्लेन अप्रोच से लोग नहीं सीखते हैं या लोगों को मज़ा नहीं आता, एंगेज नहीं करते हैं, तो टीचर्स अपने लेक्चर्स में या क्लासरूम्स में तरह तरह के एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं कि इसको देखो, इसने ये किया था, ऐसे 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 हुआ। तरह तरह की केस स्टडीज़ यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, पहला कि वो जो सेशन है वो एंगेजिंग बन जाता है, लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है, प्लस जब भी वो टीचर की क्लास होने वाली होती है लोगों को और एक्साइटमेंट होती है उस क्लास की, लोग दूर नहीं भागते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, टू मेक अ लेक्चर, अ सेशन मोर इंटरेस्टिंग। मैं दूसरे लोगों के ऊपर बात करता हूँ, उनको माध्यम बनाता हूँ अपनी बात कहने का। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं किसी को डिमीन कर रहा हूँ या किसी को नीचे लेके आ रहा हूँ। दिस जॉनरा इज कॉल्ड इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन विद स्लाइट पिंच ऑफ सॉल्ट, जहाँ पर हल्का फुल्का आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, जहाँ पर आप सीख भी रहे हो, आपको मज़ा भी आ रहा है वीडियोस को देखने में। अब क्या होता है, मैं वैसे कई जगह कहता हूँ कि फिटनेस इंडस्ट्री में वो लोग आते हैं जिनका कहीं कुछ नहीं होता, मतलब जो बुद्धि से मार खाता है वो यहाँ आकर के आजमाता है। प्लीज़ डोंट प्रूव माई पॉइंट राइट, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स जो लोग करते हैं, हमको उससे यही देखने को मिलता है कि इन लोगों का जो व्यू पॉइंट है या जो पर्सपेक्टिव है या जो डोमेन है, जितनी इन्होंने दुनिया देखी वो बहुत छोटी सी है। क्योंकि जो जर्नलिज्म होता है, पत्रकारिता, वो पूरी इसी चीज़ पे बेस्ड होती है, गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ अदर पीपल। या हम अगर कमेंट्री की बात करें जो फॉरेन में कई सालों से चलता आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो जॉनरा। तो अगर हम इस तरह की बात आज कर रहे हैं 2025 में, इंटरनेट एरा में, कि दूसरों के ऊपर वीडियोस क्यों बना रहे हो, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद अस, और हमने जो हमारा व्यू पॉइंट है उसको बहुत नैरो करके रखा हुआ है, दृष्टिकोण बहुत छोटा है, हमने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी हुई है। सो ये तो बात हो गई व्यूअर्स की। अब हम बात करते हैं क्रिएटर्स की, जो अगर उनके ऊपर कोई वीडियो बनाता है तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं या बहुत खुंदक में आ जाते हैं, कहते हैं कि हाउ डेयर यू, मेरी मर्जी जो मैं करूं, आप होते कौन वीडियोस बनाने वाले। तो उनसे मैं बात कहना चाहूँगा, देखिए सोशल मीडिया पे आप अपने आप को पोस्ट कर क्यों रहे हो, उसका रीज़न क्या है। सोशल मीडिया पे अपने आप को पोस्ट इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट पीपल टू रिएक्ट, यू वांट टू सी देयर रिएक्शन। जैसे मैं एक शोमैन हूँ, आप भी एक शोमैन है, यू वांट टू पोर्ट्रे योर आर्ट एंड यू वांट पीपल टू रिएक्ट टू इट। अब पीपल का रिएक्शन जो है, लोगों का रिएक्शन जो है, वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कुछ अपलोड किया और रिएक्शन जो हो वो भी आपके मन का ही हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, यू डोंट नो, एंड दैट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल एज वेल। तो जो भी रिएक्शन है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे बारे में बात होगी, इसीलिए तो हमने पोस्ट किया, बिकॉज वी वांट पीपल टू रिएक्ट। अब रिएक्ट करने पे फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए कि क्यों रिएक्ट किया। अब जैसे मैं किसी के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, मेरे बारे में भी कोई खुल के बात कर सकता है। मेरी तरफ से कोई कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरे ऊपर वीडियो क्यों बनाई या मेरे ऊपर बात क्यों किया। कई सारे लोगों ने मेरे पे वीडियोस बनाई हैं, एंड दैट्स फाइन। अभिव्यक्ति की आज़ादी है उनके पास में, मैं कौन होता हूँ उनसे वो छीनने वाला। सो अभी बात कर लेते हैं, क्या सात्विक पांडे को ये वीडियोस बना करके कुछ विशेष फ़ायदा हो रहा है या ऐसा कुछ करोड़ों रुपए बरस रहे हैं। देखिए, तो उसका सिंपल सा आंसर मैं देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई रन कपल ऑफ बिजनेसेस, जिसमें से एक के बारे में आपको पता है जो मेरा जिम है, बाकी के बारे में मैंने आपको नहीं बता रखा है खुल करके। और मेरे पास में अराउंड 30 एम्प्लॉयज़ है मेरे पास में,
और लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि ये यूट्यूब से जितना पैसा आता है वो मेरे एक एम्प्लॉय की मंथली सैलरी भी कवर नहीं कर पाता है। सो ये मिथ में मत रहिए कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है मेरा, ऐसा नहीं है। एक टाइम था जब मैं काफ़ी एक्टिव हुआ करता था तो मैंने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है यहाँ से, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब इज़ बेयरली पेइंग मी एनीथिंग एंड यू नो इट वेरी वेल। जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं महीनों का गैप इसीलिए अफोर्ड कर पाता हूँ बिकॉज आई एम नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स फ्रॉम सोशल मीडिया। सो ये कतई मत समझें कि वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कुछ इससे बेनिफिट होगा, नहीं। आई डू इट फॉर फन। लोग मुझे रिकमेंड करते हैं इस पर बात करनी चाहिए, या जो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है इस पर बात करनी चाहिए, उस पर मैं बात करता हूँ। जिस पर नहीं लगता मैं बात नहीं करता हूँ। आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। सो जो भी मेरे हेटर्स हैं या जिनको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता, तो आई होप आप लोगों का व्यू पॉइंट थोड़ा चेंज हुआ होगा चीज़ों को देखने का। और अगर चेंज नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, देखते रहो तब भी वीडियो, कमेंट करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मुझको वीडियो बनाने की आज़ादी है, आपको कमेंट करने की आज़ादी है। सो इस चीज़ को मैं आखिरी बार एड्रेस कर रहा हूँ। और अगर अगली बारी से मेरे बारे में इस तरह की चीज़ कोई भी बोलता, कोई क्रिएटर ही क्यों नहीं बोलता हो, साथ का क्रिएटर की दूसरे के ऊपर वीडियो क्यों बनाता है सात्विक पांडे, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो उसको ये वीडियो भेज देना। तो इसी तरह से वीडियोज़ अब आती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल रहें, बिलो द बेल्ट जाने की कोशिश ना करें, किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स ना हो, और सबके बारे में बात की जाएगी जिन जिन के ऊपर भी डिमांड आएगी। क्योंकि अगर हमें चीज़ें सीखनी हैं तो हमें अपने सोचने और समझने का दायरा बड़ा करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब हम सब खुल करके अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे और उनको स्वीकार कर सकेंगे इस समाज में। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया होगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।